मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगी? माया की आंधियां ना इसको बुझा सकेंगी। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा। ओम शांति। आज 18 अगस्त 2020 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूँ, बाप से वर्षा लेना है। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर है, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखे? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। तो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते। ये तो अच्छी रीति याद करो, मूल बात है ही एक। ये तो अपने पास लिख दो, वहाँ पर
नाम लिखते हैं ना, वो गुदवा लेते हैं। तो बाबा कहते जैसे वहाँ पर लिखते हैं, तुम भी ये लिख दो, हम आत्मा है, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। ऐसा लिख लो, क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम का, कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। यह तो है नए ते नई याद, यह सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या, पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को न जानने के कारण, याद न करने कारण कंगाल बन जाते हैं। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बना देते हैं। बाप आए ही हैं सदैव के लिए सुखी जीवन बनाने। भले याद भी करते परंतु जानते बिल्कुल नहीं है। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे। भगवान को याद करते हैं और सर्वव्यापी भी कहते हैं। तब बाबा कहते भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने के। बाबा कहते मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी ग्लानि कर दी है, भूल गए हैं। इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की, अभी तुम जानते हो बाप आए हैं जरूर। शिव जयंती मनाते हैं, बाप आते हैं, इसका ही यादगार जयंती, शिव जयंती मनाते, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि वे जरूर होकर गए हैं जिसकी जयंती मनाते हैं। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं, शिव बाबा ही आकर करते हैं। और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने, जो और धर्म है, बाबा कहते हैं जो धर्म के जो भी हैं वे सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय पर स्थापन किया। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म, उनको बिल्कुल ही नहीं जानते ये धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाप आकर समझाते हैं। बाप ही सबसे ऊंच है और किसकी महिमा है नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी। बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। कितना श्रेष्ठ कार्य करते बापा के। ये बेहद की बात, रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। हद के लंका आदि की बात नहीं। कोई वो श्रीलंका बाबा कहते उसकी बात नहीं, ये सारी दुनिया ही जहाँ रावण का राज्य है ये लंका है। ये हार जीत की कहानी भी सारी भारत की है, बाकी तो बाई प्लाट है। भारत में ही डबल सिर ताज और सिंगल ताज वाले राजाएं बनते हैं और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता। पतित पावन इनको लाइट कहाँ देंगे। बाबा कहते बाप को ही कहा जाता परम पिता पतित पावन। इनको लाइट कहाँ देंगे। लाइट तब दे जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। वह कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं। बिंदी पर लाइट दे कैसे हो न सके।
दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुह्ये गुह्ये बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। बाबा तो समझाते हैं। मुख्य है ही याद की यात्रा। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। भल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं है कि याद की यात्रा किसको कहा जाता। पूछते रहते इस बात को कहा, बाबा कहते पूछते हैं इस बात को याद कहें, बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो याद में अच्छी रीति रहते हैं। थोड़ी देर में याद खिसक जाती है, कहाँ कहाँ चले जाते। तो बाबा कहते जांच करो। बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते, फिर वायुमंडल को खराब कर देते। बहुत हैं जो याद में ना रहने से विघ्न डालते। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़े ही शांत होगी। इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं है। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़ेगा। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं। बाबा कहे और सच ना बताए तो कितना दोष हो जाता। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है ना। एकदम देह अभिमान में आ जाते। सच सुनाना तो अच्छा ही है। तब बाबा कहते और भी सीखेंगे। सच बोलेंगे तो आपको देखो और भी सीखेंगे। यहाँ सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है। याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है। बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। उनमें नॉलेज है समझाने की। ये है बिल्कुल अनकॉमन बात। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। ये भी कोई नहीं जानते। सब नेति नेति करते गए। ड्यूरेशन को नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं। इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देनी है। हमारा नाम है, हम कैसे देवे? नहीं। कई समझते हमारा नाम नहीं, हम कैसे दें? कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय दे सकते हैं। एडवाइस हो लिख सकते हो। बाबा कहते कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी राय दे सकते हैं। देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें, आपस में विचार निकालो, लिखकर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। पढ़ो ना पढ़ो, मरना जरूर है। तैयारी करो ना करो, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वह अपनी तैयारी कर रहे हैं।
सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है। चावल मुट्ठी ले आया और बदले में महल मिल गए। बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए, कहते हैं। है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है। मम्मा आई, क्या लाई? चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई। फिर देखो कितना ऊंच पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है, याद में रहना है और आप समान बनाना है। बाबा की तो कोई फीस आदि नहीं। समझते हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में स्वाहा कर दे। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा। इसमें कुछ तो सफल करे। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वह है पाप आत्माओं का। पाप आत्माओं को दान पुण्य बाबा कहते एक दूसरे को जो भी देते आए पाप आत्माओं को दिया, फिर भी उसका अल्पकाल के लिए ही फल मिलता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते, पैसे जास्ती हैं, धर्मशाला आदि बना देते तो उनको मकान अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। जो भी कर्म भोग है, हिसाब किताब वह तो होगा। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी होगी, परंतु उनसे सभी कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती। यहाँ तो बेहद का बाप तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करते हैं। बेहद के बाप से अभी तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती। तुम बनते हो पावन तो सब विश्व है। बाबा कहते तुम बनते हो पावन तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो सो भी अल्पकाल के लिए। सब कहते हमको शांति कैसे मिले। अब वह तो शांति धाम में मिलती है और सतयुग में एक धर्म होने कारण वहाँ अशांति होती नहीं। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम प्रजा राम, गायन है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। वह है अमरलोक। वहाँ अमरलोक में मरने का अक्षर होता ही नहीं है। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। इसको मृत्यु लोक और उसको अमरलोक कहा जाता। वहाँ मरना होता नहीं। कहाँ? सतयुग में। बस पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन। एक शरीर छोड़ा जाकर दूसरा शरीर लिया, बालक बने। रोग होता नहीं। कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं वह कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा की ड्यूरेशन को नहीं जानते। पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखाया। अरे हमको बताने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके हो। शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो, ब्राह्मण हो। यह है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। इनसे हम बीके निकलते हैं। बिरादरियां होती है ना। तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला। यहाँ तुम उत्तम बनते हो फिर वहाँ राज्य करते हो। ये किसको बुद्धि में रह न सके, ये भी बच्चों को समझाया है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो फिर वहाँ राज्य करते हो। बाबा कहते ये भी तुम बच्चों को समझाया है कि देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ न सके।
जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म ना करो और सर्विस की युक्तियां निकालो। बच्चे कहते, बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते, तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है। पद इतना ऊंच है तो फिर पुरुषार्थ भी तो करना है। ऊंच पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। एक एक भाई बहने 100-200 भी साथ ले आएंगे। आगे चल देखते रहेंगे, बाबा के घर में लेकर आएंगे। पहले से थोड़ी कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। ये बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ। जो तुम पुरानी दुनिया को नई बनाते हो, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता, सुख करता। दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। ये सब है माया का पांप। सुख के लिए साधन बहुत करते, बड़े बड़े महल मकान बनाते, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता। वहां मरने का डर नहीं, यहाँ तो अचानक मर जाते। फिर कितना शोक करते, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मत है। सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं। वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते। तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। बाबा कहते कितना ऊंच पद पाते हो, उसके लिए पुरुषार्थ कितना ऊंच करना है। उसके लिए बाबा कहते कदम कदम पर बाप से मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते, बातों अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देगी, आसुरी तरफ ही ढकेलेगी। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ऊंचते ऊंच। इसलिए गाया हुआ भी है श्रीमत भगवानुवाच। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो, उस हेवन के तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं है। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अकल हो, राय हो तो बाबा को भेज देवे। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। ये युक्ति रचे, ये यत्न करें। तो बाबा कहते दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए, दुकान में भी सबको याद कराते रहे। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की बात ही नहीं, सबका एक बाप है। बाबा कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए।
स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। जब भी कर्म विनाश हो जाए, बाबा कहते फिर क्या, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। लेकिन कैसे? एक बाप की याद से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्री मत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है, वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। अब है आज का वरदान। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, ये हो कैसे सकता है? लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वहाँ नज़ारा, वहाँ के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। तो आज का वरदान, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। अब है आज का स्लोगन। मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी हमने सुने। चलो अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। ये रूहानी चितवन, ये रूप प्यारा, निराला रंग है बाबा तुम्हारा। नहीं भुलाए ये भूलता है, यही निगाहों में झूमता है, यही निगाहों में झूमता है। रूहानी चितवन, ये रूप प्यारा, निराला रंग है बाबा तुम्हारा। नहीं भुलाए ये भूलता है, यही निगाहों में झूमता है, झूमता है, यही निगाहों में झूमता है, झूमता है। रूहानी
रानी चितवन ये रूप प्यारा, निराला रंग है बाबा तुम्हारा, नहीं भुलाए ये भूलता है। यही निगाहों में झूमता है, झूमता है, यही निगाहों में झूमता है। झूमता है।